हेलो ट्रेडर्स। यहाँ पर मैंने मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन और आज का दिन वेडनेसडे, तो आज मैंने कैसे ट्रेडिंग की है, किस लॉजिक के साथ ट्रेडिंग की है और मार्केट आज कितना साइडवेज था। लेकिन इस साइडवेज मार्केट में भी मेरे ऐसे मार्केट में पहले बहुत लॉसेस होते थे, लेकिन जब से मैंने स्ट्रैटेजी बेस मेरी ट्रेडिंग को शुरुआत की है करने की, तब से मैं लॉसेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ। लेकिन दिक्कत अभी सिर्फ ये हो रही है कि मैं मेरे प्रॉफिट को बुक नहीं कर पा रही हूँ, और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। और इसी वजह से हम रिटेलर्स जो है वो सही से एंट्री भी कर लेते हैं, स्टॉप लॉस भी फॉलो करते हैं, रिस्क को मैनेज भी करते हैं, लेकिन उसके अनुसार हम आगे का प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। और यही प्रॉब्लम को मैं अभी फेस कर रही हूँ। तो मंडे के दिन भी मैंने ट्रेडिंग की, ट्यूसडे के दिन भी मैंने ट्रेडिंग की। तो वहाँ पर मंडे के दिन मैं मेरे स्टॉप लॉस को एक सही जगह पर ट्रेल नहीं कर पाई। इस वजह से मेरे हाथ से बहुत अच्छा लगभग 6 से 7% का प्रॉफिट छूट गया, और वहाँ पर मैंने सिर्फ 93 रुपीज़ को बुक किया। ये था मेरा मंडे का दिन। अभी ट्यूसडे के दिन क्या हुआ कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी साइकोलॉजी इश्यूज़ की वजह से मैंने वहाँ पर लॉस लिया। यानी कि मैंने क्या किया कि ट्यूसडे के दिन मार्केट में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा मूवमेंट था। तो वहाँ पर हमें किस दिन मूवमेंट आएगा, किस दिन नहीं आएगा, ये पहले से किसी को भी पता नहीं होता। चाहे आप 500 करोड़ रुपए लेके मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप एक छोटा सा कैपिटल 50,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो, तो भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप मार्केट आज क्या करने वाला है, आपको प्रॉफिट देने वाला है या फिर लॉस देने वाला है। और इसी की वजह से हम स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं। तो ट्यूसडे के दिन बहुत अच्छा मूवमेंट आया, वो मूवमेंट बहुत धीरे धीरे आया, यानी कि एक रेंज, हर एक लेवल पर मार्केट रेंज बनाता चला गया, और फिर वहाँ पर उस रेंज का ब्रेकआउट देके एक बहुत अच्छा डिसेंट प्रॉफिट हर बार मार्केट दिखाता चला गया। लेकिन वहाँ पर मेरा सिर्फ साइकोलॉजिकल इशू ये हुआ कि वहाँ पर मैंने एंट्री भी सही जगह पर की, लेकिन मैं अभी भी स्टॉप लॉस को कब मुझे ट्रेल करना है और कब प्रॉफिट बुक कर लेना है, ये मुझे वहाँ पर समझ में नहीं आया। इस वजह से मैंने जब मेरे स्टॉप लॉस को ट्रेल किया तो वहाँ पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और मुझे उस ट्रेड से बाहर निकलना पड़ा। और फिर जब उस दिन मैंने फिर बाद में कुछ भी ट्रेड नहीं लिया और सिर्फ उसी ट्रेड को मैं देखती रही कि प्राइस इतना अच्छा ऊपर गया, और फिर मुझे लगा ही नहीं कि मैं इस पर क्या वीडियो बनाऊं। तो क्या मैं बताऊं कि मैं खुद यहाँ पर कंफ्यूज हो गई। वहाँ पर स्टॉप लॉस को कब मुझे ट्रेल करना है और कब मुझे प्रॉफिट बुक करना है, ये भी मुझे सीखना होगा। तो इन 3 दिनों में मैंने सिर्फ चार्ट को ऑब्जर्व किया है कि कैसे मूवमेंट आता है और किस तरह से मुझे वहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। तो ये आगे की जो मैं ट्रेडिंग करने वाली हूँ आगे के दिनों में, तो वहाँ पर मैं अब हर रोज़ मैंने जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के बारे में और प्रॉफिट बुकिंग के बारे में जो कोई भी रूल बनाया है, तो उसे मैं फॉलो करने वाली हूँ। तो अभी आपको सिर्फ ये करना है कि अगर आपको भी मेरे साथ ऐसे लर्न करते चलना है, क्योंकि हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम अभी एंट्री भी सही से कर रहे हैं, स्टॉप लॉस भी सही से लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ बड़े प्रॉफिट्स हम ले नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से हमारा पोर्टफोलियो जो है वो माइनस में दिख रहा है। तो यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और इसी को सॉल्व करने की कोशिश मैं कर रही हूँ। तो मेरे साथ अगर आपको भी जुड़ना है, आपको भी आपके प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करना है, तो आपको तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और 2 दिन मैंने ट्रेडिंग की है, मंडे के दिन भी की है, ट्यूसडे के दिन भी की है, और आज वेडनेसडे के दिन भी की है। आज मैंने एकदम सही तरीके से, जो सिर्फ आज तो सिर्फ मुझे लॉस ही हुआ है, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि मार्केट बहुत साइडवेज था। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं पहले ऐसे साइडवेज मार्केट में भी बहुत बड़े लॉस बुक करती थी, यानी कि सही जगह पर मैं मेरे स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर पाती थी और बहुत बड़े लॉसेस मुझे लेने पड़ते थे। तो मैं अभी थोड़ा सुधर गई हूँ, ऐसा आप मान सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस से आता है। जैसे जैसे आप समय दोगे, चार्ट को देखोगे, तो वैसे वैसे आपको भी ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब आपको लॉस बुक करना है और कब आपको उस ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। तो अभी फ़िलहाल तो ये 2 पॉइंट मेरे बहुत अच्छे बन गए हैं कि कब मुझे लॉस बुक करना है और कब मुझे सही जगह पर एंट्री करनी है। अब प्रॉब्लम मेरी ये थी कि मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रही थी, और कब मुझे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा था। तो इस प्रॉब्लम को भी मैंने इन 3 दिनों में बहुत अच्छे से चार्ट को एनालाइज करके सॉल्व करने की कोशिश की है। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करूँगी आगे के आने वाले ट्रेडिंग डेज में।